afternoon student. In the previous lecture we studied the introduction and classification about the aldehyde, ketone and carboxylic acid. Now in today's video lecture we are going to see nomenclature and some preparation method. So let's start. Now nomenclature of aldehyde, ketone and carboxylic acid is according to two ways. First one is the trivial names and next one is the IPAC name. So trivial names को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉमन नेमिंग, जिसके लिए हम लोगों को ज्यादा रूल्स स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है. सो हम लोग नोमेनक्लेचर जब ट्राइवल का देखेंगे तो हम दो चीजों को साथ में रिलेट करेंगे, दैट इज द अल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ऐसा क्यों? जब हम अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमको सिंपली क्या करना है, जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का नेम होगा उससे हम सिर्फ रिप्लेस करेंगे आईसी एसिड, किससे? अल्डिहाइड से. एज एन एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का फॉर्मेट होता है CH3 डबल बॉन्ड OH. जैसे कि मैंने कहा अल्डिहाइड का अगर हमको नेम करना है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें से ये आईसी एसिड रिप्लेस किया जाएगा, किससे? अल्डिहाइड से. तो इसका नाम क्या बनता है? एसिटल्डिहाइड. और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम? CH3 डबल बॉन्ड OH. इस तरीके से. तो ये क्या हुआ हमारा ट्राइवियल नेम, जो हमने रिलेट किया है किसको? अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड को. इसके जैसे और भी हमको एग्जांपल्स देखने मिलेंगे, जैसे कि होता है हमारा फॉर्मिक एसिड. और इसको अगर हमको अल्डिहाइड का नेमिंग करना है तो हम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस करेंगे और यहां से आईसी एसिड रिप्लेस किस नाम से हो जाएगा? अल्डिहाइड. तो स्ट्रक्चर का नाम क्या बन जाता है? फॉर्मल्डिहाइड. ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपको और भी देखने मिलेंगे. नाउ बात करते हैं हम लोग कीटोन की. अभी कीटोन को हम इन दोनों से रिलेट क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीजन हम लोग क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं. क्लासिफिकेशन इसका दो तरीके से किया जाता है. एक होता है फॉर द सिमेट्रिकल एंड वन इज फॉर द अनसिमेट्रिकल. इसके बीच का डिफरेंस हमने देखा था कि सिमेट्रिकल में क्या होता है, कार्बोनिल के लेफ्ट और राइट हैंड साइड में सेम ग्रुप अगर अप्लाई होंगे तो वो सिमेट्रिकल क्लास को बिलोंग करता है. और अगर हम अनसिमेट्रिकल की बात करें तो कार्बोनिल ग्रुप के लेफ्ट और राइट में हमको अलग अलग ग्रुप्स को देखने मिलता है. सो इसका नेमिंग भी उसी तरीके से होता है. देखेंगे पहला हम एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिकल के लिए. जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है CH3 डबल बॉन्ड OCH3. इसका नेमिंग है एसीटोन. तो ये इसका कॉमन नेम हम लोग लिख चुके हैं. बट अगर कॉमन नेम के और भी तरीके देखने हैं हमको तो हम क्या करेंगे, ये बिलोंग करता है किसको? सिमेट्रिकल को. तो इसके लिए हम लोग सिंपल अप्लाई कर सकते हैं डाई अल्कील कीटोन. अल्कील ग्रुप हमको कार्बन के नंबर से पता चल जाएगा. तो जैसे यहाँ पे सिंपल कार्बन एक ही है तो ये इसका नाम क्या बन जाएगा? डाइमिथिल कीटोन. इस तरीके से और भी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो यहाँ पर डाइथिल आएगा, 3 है तो ट्राई प्रोपिल ऐसे आएगा. नाउ अभी बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की, जिसमें कार्बन का कंटेंट डिफर करेगा. सो एग्जांपल इज CH3 डबल बॉन्ड O CH2CH3. सेम था तो लिखने में आसानी हुई, हमने सीधा सीधा लिख दिया डाई अल्कील कीटोन. बट अभी दोनों अलग अलग अल्कील ग्रुप है तो उसके लिए हमको नेमिंग करना पड़ेगा अल्कील अल्कील. नाउ क्वेश्चन जनरेट होता है कि पहला अल्कीन कौन सा आएगा, तो यहां पे हम लोग फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो मिथिल और इथिल. तो अगर अल्फाबेटिकली वे में देखा जाए तो इथिल पहले आता है, इस वजह से इसका नाम क्या बनेगा? इथिल मिथिल कीटोन. इस तरीके से आप इसका नेमिंग कर सकते हैं. फिर से देखेंगे सिमेट्रिकल में हमको क्या लगाना है? डायल्कील कीटोन. वेराज अनसिमेट्रिकल में हमको क्या करना है? अल्कील अल्कील कीटोन. और ये जो अल्कील अल्कील का ऑर्डर होगा वो फॉलो किससे किया जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से. सो इस तरीके से हमारा कॉमन नेमिंग यहाँ पे खत्म होता है. अभी बात करेंगे आईपीएसी की. जैसे कि हम लोग आईपीसी के 3 रूल हमने आसान वाले देखे हैं, जिसमें हम लोग पहला वाला बोलते हैं सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. सेकंड हमारा होता है असाइन करना है लोएस्ट नंबर इनटू दी फंक्शनल ग्रुप. एंड थर्ड वन इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो जब हम आईपीसी लिखेंगे तीनों, पहला अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का, तो सिंपल वे में याद कैसे रखेंगे? हमने जितने भी नेम या ग्रुप है वो डिराइव किससे किए हैं? अल्केन से. तो सिंपली हमको क्या करना है, इस अल्केन का ये जो ए है उसको हम रिप्लेस करेंगे. तो अभी रिप्लेस किससे करना है? तो जब बात की जाएगी अल्डिहाइड की, सो सिंपल ए इज रिप्लेसेस विद अल. तो हमारा नया नाम क्या बनता है? अल्क्या, विच बिलोंग्स टू द आईपीसी नेम ऑफ अल्डिहाइड. सिमिलरली अगर हम कीटोन की बात करें
है OIC एसिड और जो नया नाम उसको जनरेट होता है दैट इज अल्केनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम इसका आईपीएसी नेम कर सकते हैं फॉर दी सिंपल एलिफेटिक चेन। अभी बात करते हैं एरोमेटिक की। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, एरोमेटिक रिंग में हम लोग सबसे जो मेन एग्जांपल है वो होता है हमारा बेंजीन। अभी अगर हम लोग रूल के हिसाब से इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये मैंने ग्रुप बनाया है। अभी इसमें आपको क्या क्या दिखेगा, बेंजीन के ऊपर में आपका ग्रुप अप्लाई है CHO जो रिप्रेजेंट करेगा हमारा एल्डिहाइड। एक हमको दिखाई दे रहा है CH3 दैट इज मिथिल एंड लास्ट वन इज दी OH व्हिच बिलोंग्स टू दी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अभी इनको जो नेमिंग करना है तो अभी यहाँ पे तो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से हमको इसको कौन सा नंबरिंग करना पड़ेगा, दिस इज नंबर 1। ना अभी हम लोग क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं, बट फिर हमारा सेकंड रूल अप्लाई होता है दैट इज असाइन द लोएस्ट नंबरिंग। तो हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी इसको थर्ड रूल अप्लाई करना है दैट इज अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारा मिथिल है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका नाम कैसे बनेगा, दिस इज 4 हाइड्रोक्सिल 3 मिथाइल एंड बेंजीन एल्डिहाइड कंबाइन होकर क्या मिलेगा आपको, बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से हम लोगों का तीनों रूल हो गया। पहला भी हमने देख लिया सेलेक्ट द लॉन्ग चेन। यहाँ पर लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने का इश्यू क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि बेंजीन की रिंग थी जो साइक्लिक फॉर्म में रहती है। सेकंड रूल हमने देखा असाइन लोएस्ट नंबरिंग, जो हमने लोएस्ट नंबरिंग असाइन कर दी। और थर्ड हमने इसमें फॉलो किया है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसका नया नाम हमको क्या मिला है, 4 हाइड्रोक्सिल 3 मिथिल बेंजल्डिहाइड। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वही नंबरिंग आएगा आपका 1 2 3 4। नेमिंग कैसे चलेगा, अभी 3 हाइड्रोक्सिल देन 4 मिथाइल। अभी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन के ऊपर में कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसको कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, बेंजोइक एसिड। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ है, 3 हाइड्रोक्सिल 4 मिथाइल बेंजोइक एसिड। तो यहां तक हमने देखे इसके एलिफेटिक और एरोमेटिक। अभी हम बात करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स की। अभी हमको बात किसकी करनी है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। इस टाइप में जब हम आईयूपीएसी करते हैं तो नेमिंग थोड़ा सा डिफर हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल मेंशन किया है, दिस इज द क्लोज स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर, बट ये बेंजीन है क्या, नहीं ये बेंजीन नहीं है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर नहीं है। तो ये सिंपल चेन किसका है, साइक्लोहेक्सेन का। तो जब इस तरीके के एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को आपको नेमिंग करना है आईयूपीएसी में, तो आप क्या करेंगे, आपको देख लेना है कि वहां पे पैरेंट चेन कौन सी है। तो हमारी पैरेंट चेन क्या बनी है, साइक्लोहेक्सेन। और इस पे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप था दैट इज COOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके आईयूपीएसी में आप लोग क्या लिखेंगे, उसका कंप्लीट पैरेंट नेम लिखना है और उसके ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है दैट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बट जब बात करते हैं CHO की दैट इज अल्डिहाइड, तो अगर वो कंपाउंड पे अटैच है तो उसका नेमिंग जनरेट हो जाता है कार्बोल्डिहाइड। इट इज ओनली फॉर द CHO। CHO को ही हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, कार्बोल्डिहाइड। पैटर्न वही फॉलो होगा, पैरेंट नेम लगाना है और उसका नेमिंग करना है। तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की चेन है, सो दिस इज साइक्लोहेक्सेन एंड नेम इज कार्बोल्डिहाइड। कीटोन में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी 2 क्लासेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एक एग्जांपल हम लोग इसको अल्टर में देख लेते हैं, बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH। ये एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी देखा था। कीटोन का ग्रुप आपको नजर आ रहा है, कार्बोनिल की इसमें सेम ग्रुप है, बिलोंग्स टू द सिमेट्रिकल। अभी आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको डाइफिनिल कीटोन भी बोल सकते हैं क्योंकि फिनिल की रिंग है। जैसे मैंने पहले ही बोला डाई एल्कीन, सो डाई मीन्स डाई स्टैंड्स फॉर 2 एंड दिस इज फिनिल रिंग प्लस कीटोन। सो नेमिंग क्या बनता है, डाइफिनिल कीटोन। इसका और एक नाम भी होता है दैट इज बेंजोफिनॉल। इस तरीके से और एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे जो अनसिमेट्रिकल को बिलोंग करेगा। ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल। अभी यहाँ पे फिर से आ गया वही आपका अल्कील अल्कील कीटोन। अल्कील अल्कील को आपको लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो मिथिल और फिनिल, तो हम लोगों का नेमिंग जो आएगा वो हम कैसे करेंगे, मिथिल फिनिल कीटोन। दिस मिथिल फिनिल एंड फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कीटोन। इसी का दूसरा नाम होता है एसिडोफिनोल। तो यहाँ पे आप लोगों ने इसका देखा ट्राइबल नेम और आईपीएसी नेम।
सिंपल फॉर्मेट में याद रखना है, इन दोनों को रिलेट करते चलेंगे। इन दोनों की क्लासेस के अकॉर्डिंग दिस इज डायल्किल कीटोन एंड दिस इज अल्किल कीटोन। आईटी से बड़ा ही आसान है, अल्डिहाइड में हम लोग लगाएंगे अल्केनल, जो एल हमारा है वो सफिक्स की तरह ट्रीट होगा, कीटोन में ओएनई वो हमारा सफिक्स की तरह ट्रीट होगा, नाम बनेगा अल्केनल, और कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइम क्या होगा अल्केनोइक एसिड, तो ये ओआईसी एसिड हमारा प्रीफिक्स सफिक्स की तरह होगा। तो यहाँ पे आपका होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक।